ओके सो इस वीडियो के अंदर दो ऐसे प्लेयर्स होने वाले हैं जो एस्ट्रप और रस्मुसन हैं, जो अभी बहुत ही खतरनाक चल रहे हैं। और सामने होंगे डैडीज़। वो डैडीज़ क्यों कहलाते हैं, उनको उनके गेम प्ले क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन अभी शुरू करने वाले हैं। तो पहली रैली शुरू करते हैं। उसके अंदर मैं पहले आपको बता दूं कि उनको डैडीज़ पहले क्यों बोला जाता है, जो हमारे एहसान और सत्यवान है उनको। तो भाई बहुत टाइम से वो लोग खेल रहे हैं और डबल्स का जो बोलते हैं ना कि एक बेसिक टॉप क्लास प्लेयर्स जो बोल सकते हैं, जैसे कि हम सिंगल्स के अंदर ली चोंग वेई और उन लोगों को बोलते हैं, तो डबल्स के अंदर यही दो ऐसे प्लेयर्स और भी हैं ज़्यादा ऑफ कोर्स, बट इनको डैडीज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी डैडीज़ आते हैं तो पता है कि यार सन लोगों को हरा के आराम से चले ही जाएंगे, कि भाई जब बड़ी बातें होती है तो ये लोग आते हैं। तो वही चीज़ इनके लिए बोली जाती है कि ये नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स ये लोग रिटायर होने वाले हैं, बट ओलंपिक्स के बाद शायद। तो इनके गेम प्ले के बारे में हम देखते हैं कि कैसे ये लोग रोटेट करते हैं, कैसे इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ से कहाँ घूमना है। डबल्स के अंदर सबसे बड़ी गलतियाँ ही प्लेयर से ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता। जैसे मैं अगर आगे खड़ा हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि पीछे वाला उसको कनेक्ट मतलब रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, मुझे शटल लेना है या नहीं लेना है। जब भी किसी भी प्लेयर की दो प्लेयर की ऐसी बॉन्डिंग बन जाए तब वो प्लेयर्स डबल्स खेलने के लायक बन जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि दो सिंगल्स के प्लेयर थे ना, वो दोनों मिलके एक बढ़िया सी एक डबल्स की पेयर बना देते हैं, ताकि मतलब होता है ऐसे एग्जांपल्स भी बहुत सारे होते हैं। बट स्टिल मैं अभी इनके बारे में बात करूँगा। तो वो लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एक दूसरे को। तो ये रैली देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सत्यवान है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं देखेंगे। जब भी देखते हैं एक और रैली, देखो जो आगे बंदा खड़ा है, देखो एहसान खड़े हैं, वो पीछे नहीं देख रहे, उनको पता है कि सत्यवान क्या करने वाला है। देखो रोल्स डिवाइडेड होते हैं। डबल्स के अंदर एक चीज़ होती है कि एक आगे वाला पर्सन होता है, एक पीछे वाला पर्सन होता है, ठीक है। आगे वाले पर्सन का काम ये है नेट को मतलब प्रोटेक्ट करना, नेट पे थोड़ी भी हाइट आए मार के फिनिश करना, ठीक है। पीछे वाले का काम क्या है, वो डिसाइड करेगा कि अगर लिफ्ट आई है, अगर लिफ्ट किया आपके अपोनेंट ने, तो वो स्मैश मारना चाहता है या पैरेलल खेलना चाहता है। 90% मेंस डबल्स में ऐसा ही होता है, 99 बोलूँगा मैं तो, 95 या 90% स्मैशेज ही पड़ते हैं। तो वही चीज़ है कि आपका पार्टनर डिसाइड करेगा आप पीछे, वो ये आपके रोल्स हो गए, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं। फ्रंट वाला उछल के बहुत ज़्यादा, वो केविन संजय की बात अभी यहाँ पे नहीं हो रही, वो एक्सेप्शनल प्लेयर है, उसके बाद उनके बारे में भी अलग डिस्कस करेंगे। बट डबल्स की मेन थिंग है आगे वाला कना थोड़ी भी हाइट मिले टैप मार के फिनिश करे, ठीक है। वो ऐसे जंप स्मैशेस और वो सब नहीं मार सकता, वही चीज़ है। अगर बहुत ही ज़्यादा नेट टू नेट आए तो उसको ड्रिबल कैसे करना है, ड्रिबल भी करें तो उसको नेट टू नेट होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं डबल्स के जो आपको ध्यान रखने होते हैं। इसके अंदर एहसान और सत्यवान सारे, अब जितने भी रिलीज अगर आप इस पर ध्यान दो, जितनी भी रिलीज़ हुई है, मैंने देख रखी है 2-3 मैचेस, तो मैं डायरेक्ट बोले ही जा रहा हूँ ये चीज़ें। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक बोली डिस्कस कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ आप देखोगे कि जब भी सत्यवान, जैसे ये रैली देख लेते हैं, चलो कौन आ गया, देखो सत्यवान आ गए, वो पीछे नहीं देखेंगे, उनको पता है कि एहसान कौन से शॉट्स उनको पता है वैसे खेल लेने वाले हैं। आपने देखा हो कि डोमेस्टिक या फिर गुजरात, मैं गुजरात लेवल पे खेल चुका हूँ, डबल्स भी खेल चुका हूँ। जब नेशनल लेवल से यार ऐसे होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स ऐसे भी देख रखे हैं जो ऐसे करके पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनका जो पार्टनर है वो क्या मारेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रस्ट इश्यूज़ वाला चीज़ हो जाती है कि ट्रस्ट इश्यूज़ तो ठीक ही है, बट एक और चीज़ होती है कि मैं सुपरियर हूँ इससे, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ इससे, जो कोचेज़ और उनको भाई बताना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है कि दो अच्छे मेंस डबल्स प्लेयर्स नहीं मिलते, जहाँ पे मिल जाते हैं मैंने गुजरात में देख रखे हैं कुछ अच्छे खासे डबल्स प्लेयर्स। बट वो भी क्या होता है कि जब तक जीत रहे होते हैं तब तक साथ में होते हैं, बट जब हारना शुरू हो जाता है तो ऑफकोर्स वही भाई कि तेरी गलती थी, ये वो चीज़ें होती रहती है। बट हमने पूरी ये डिस्कशन एक ही चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस था कि एहसान और सत्यवान अपने गेम को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमने फुटवर्क और उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया। आगे आने वाली वीडियोस होंगे उसके अंदर डबल्स के फुटवर्क और सारे डिस्कशंस होंगे, कैसे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। बट अब हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रप और रस्मुसन जो अभी करंट टाइम में बताऊँ तो लास्ट फ्रेंच ओपन में भी जीत गए हैं, वो भाई किस लेवल पर बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। लास्ट मैंने देखा था कि लास्ट मंथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, तब से लेकर अभी तक उनका जो बोलते हैं ना कि एक ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, अच्छे खासे प्लेयर्स को हरा के वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनकी क्या मतलब, वो बोलते हैं ना कि यूएसपी, आप दोनों एज अ पेयर, वो तो भाई हर हमेशा अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं 2 पर्सन, तो उनका कोऑर्डिनेशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम बनता ही है। पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों पर्सन को थोड़ा बहुत डिफरेंट बनाती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, एक लेफ्टी है और एक राइटी है। जब आप देखो जैसे एस्ट्रप है वो लेफ्टी और रस्मुसन है वो राइटी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कब होती है, जब जैसे मैं अपोनेंट हूँ एस्ट्रप और रस्मुसन का, तो मेरी गलती कहाँ पे होगी कि मैं अगर बैक कोर्ट में जाके स्मैशेस मार रहा हूँ तो एस्ट्रप अगर मेरे सामने खड़े हैं तो उनकी लेफ्टी है,
मतलब वो ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे मैं अपोनेंट हूँ, मैं एस्ट्रप हूँ और सामने से किसी ने स्मैश मारी तो मैं ऐसे डिफेंड करूँगा, ठीक है। बट अगर वो राइटी पर्सन हो, रस्मुसन होंगे वहाँ पे, तो वो यहाँ से डिफेंड करेंगे। तो गलती से भी मैंने स्मैश उल्टी साइड पे मार दी, जैसे डिफेंस ये होता है, ठीक है। बैकएंड में अगर आपको पता होगा तो वो सिंपल है, वो उसके भी वीडियोस आएंगे। अगर आपको नहीं पता तो वो अलग वीडियोस में बता दूंगा कैसे डिफेंस होता है। बट यही चीज़ है कि ऐसे डिफेंस होगा, ठीक है। बट वहाँ पे एस्ट्रप की जगह पे आपने सोच लिया स्मैश मारते टाइम कि वहाँ पे रस्मुसन है, तो वो पॉइंट आपका गया। तो ये आपकी मतलब बोल सकते हैं कि एक थोड़ा बहुत माइंड में सामने वाले पर्सन के होता ही है। जब तक आप जैसे सात्विक और ये लोग मतलब पावर स्मैशर्स बोलते हैं कि जिनकी बहुत ही ज़्यादा पावर होती है स्मैशेस के अंदर, तब थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई देता। बट थोड़ी भी स्लो स्मैश गई तो एस्ट्रप और रस्मुसन भाई उसको ऐसी मतलब कॉर्नर जगह पे मार देंगे कि आप दूसरी स्मैश भी नहीं मार पाओगे ना रिटर्न कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है राइट हैंड। और भाई क्रिकेट वाली चीज़ यहाँ पे भी लगती है कि सामने वाले बॉलर को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करो, वही चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। ये सारे एनालिस्ट जितने भी है वो मैं मैचेस देख रहा हूँ, वैसे मुझे पता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा ही होगा वैसे होगा, ये मेरे एनालिसिस है। तो ये एक चीज़ हुई। सेकंड चीज़ जो इन दोनों को भाई चेंज मतलब ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं उनके सामने रखती है वो है कि दोनों प्लेयर्स मतलब कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि फ्रंट डोमिनेट करे या बैक डोमिनेट करे। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सुना है मेंस डबल्स में, जो भाई मैं इंडिया की बात करूँगा, जितने प्लेयर्स जितने कोचेस के पास होता है ना, कि जो पैर होती है ना उसमें से एक बंदा होगा जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होगी और एक होगा जिसके पास नेट होगी। होता क्या है कि जब आप अच्छे प्लेयर्स के सामने आपकी गेम आएगी ना, उन दोनों प्लेयर्स की जब अच्छे प्लेयर्स के सामने गेम आएगी तब प्रॉब्लम क्या होगी पता है कि जैसे जिसकी गेम फ्रंट वाली थी उसको बैक कोर्ट में अगर जाने की बारी आई, भाई स्मैश मारने वाला पीछे जो पावरफुल बंदा है वो पूरी ज़िंदगी तो भाई स्मैश नहीं मार पाने वाला। 5-6 स्मैशेस के बाद वो भी थकेगा, उसको भी रोटेट करके आगे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर बहुत स्मैश मार रहा है तो उसको रोटेट करके आगे जाना पड़ेगा। अगर जो नेट पे खेल रहा है वो बंदा भाई अच्छे से नहीं खेल पाएगा तो उसको पीछे आके स्मैशेस नहीं मार पाएगा, और स्मैशेस मार भी लेगा तो वो बहुत ही स्लो होगी, जिसको आराम से सामने वाला डिफेंस कर देगा या फिनिश कर देगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जिस स्पीड से जिस अच्छे गेम से रस्मुसन मारते हैं उसी तरीके से जो एस्ट्रप है ना वो खेलते हैं। बट इसमें भी एक और चीज़ है कि इसमें भी भाई एस्ट्रप है, उनका मेन गेम फ्रंट कोर्ट है। मेन गेम बोलेंगे कि फ्रंट कोर्ट मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रंट कोर्ट को डोमिनेट करते हैं आगे जाके। देखो ये पीछे है, अभी एस्ट्रप पीछे है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पीछे भी कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्रंट कोर्ट ही लेके खड़े रह जाते हैं। वो मैंने अभी एग्जाम्पल की बात की वैसे ही बता रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के भाई कॉम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं। ये ऐसे आपको गेम प्ले देखना होता है कि सामने वाले की वीकनेसेस क्या है, सामने वाले का पावर क्या है। अगर सामने वाले का पावर स्मैशेस है तो भाई लिफ्ट्स कम होनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो यही सारी बेसिक थिंग्स थी। इसके डबल्स कैसे खेलते हैं, सिंगल्स और इन सारे के बारे में प्रॉपर एक वीडियो आएगा, मैं उसके बारे में डिस्कशन आपसे पूरा का पूरा करूँगा। ये मैच तो अभी ऑफ कोर्स जो ऐसा न सत्यवान लोग हैं वो ही जीत रहे हैं, एस्ट्रप लोग अभी खतरनाक खेल रहे हैं बट तब नहीं खेल पा रहे थे, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। तो यही चीज़ है।